हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सबा स्वीट वॉइस के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज सुमेधा घर के जैसे ही घुसी तो देखा कि वहाँ सास और नंदों की पंचायत हमेशा की तरह हो रही थी। यूं तो ये उनका रोज का काम था, जिसे अनदेखे कर कर सुमेधा आगे बढ़ गई। मन ही मन उसने सोचा कि ये करे भी क्या, इनको तो मज़ा ही दूसरों की बुराई में आता है। बस दूसरों के घर में चर्चा करना और उसमें अपना मज़ा ढूंढना ही इनका पसंद का काम है। और ये घर की चिंता किस लिए करेंगी? खुद तो अमीर घर के अरमान सजाती हैं और भाभी को नौकरानी समझती हैं। इन्हें भी जब ऐसे ही नौकरानी समझा जाएगा तब देखूंगी करने को। तब तक सुमिता एक सेल्स मार्केटिंग की कंपनी में जॉब करती थी। वैसे तो वो अपने पति का खर्च बांटने के लिए जॉब करती थी, लेकिन घर से बाहर रहने का दूसरा कारण उसकी नंदें भी थीं। घर में रहकर तानेबाजी सहना उसके लिए मुश्किल हो गया था, इसी कारण उसने जॉब कर ली। आज उसे ज़्यादा काम करने के कारण ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था। आज की सुमेधा की ज़रूरी मीटिंग थी, जिसे छोड़ नहीं सकती थी। ऑफिस में सीनियर थे, जो जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। घर आते आते शाम के 7 बज चुके थे। उसके परिवार में सास के अलावा उसकी नंद कुंवारी नंदे थी। उसका पति आभास करके एक लौता जिम्मेदार बेटा था, जिसके कारण वो जॉब करने लगी थी। आभास 2 बहनों से छोटा था, लेकिन उसकी शादी पिता के स्वर्गवास के कारण पहले कर दी गई, जिससे बहू आकर घर संभाले और दोनों मिलकर बहनों की शादी करें। ससुर जी का तो 3 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था, लेकिन इन तीनों नंदों और उसकी सास ने मिलकर उसे परेशान कर रखा था। तीनों बहनें मिलकर एक हो जाती। 2 बहनें बड़ी थी तो सुमेधा कुछ बोल ही नहीं पाती थी और सुमेधा के हर छोटे छोटे से काम में गलतियां ढूंढ निकालती थी। सास ने कभी सुमेधा का साथ नहीं दिया। कामकाज से इन माँ बेटियों को कोई मतलब न था। ऊपर से ऑनलाइन शॉपिंग करके आभास का खर्चा बढ़ाती रहती थी। सारा दिन बैठकर गप्पे मारना और इधर उधर की बुराई करना, और सुमिता के जाते ही उसके खिलाफ सास के कान भरती थी। सास को भी बेटियां कभी गलत नहीं लगती थीं। सुमिता को इससे कुछ निजात मिली जब उसने जॉब ढूंढ ली। अब तो शांति से सारा दिन बाहर रहती है और शाम को आकर खाना बनाकर सो जाती है। उसने अंदर से अंदर आकर समय देखा। ओह, 7 बज गए हैं। ये तो आभास के आने का समय है। उसने पहले जल्दी से किचन में जाकर चाय का पानी चढ़ा दिया और फिर कपड़े बदलने चली गई। फिर मुंह हाथ धोकर आई और पति के लिए झटपट से सैंडविच बना दिया। सुमेधा एक एक मिनट में घड़ी देख रही थी। वो जानती थी कि आभास को आते रही भूख लगेगी। चाय बन चुकी थी, जो उसने केतली में रख दी थी। पकौड़े बनाने के लिए बाद उन्हें चाय की केतली के साथ लेकर डाइनिंग टेबल और रखने चली गई। अब उसे पानी पीना याद आया तो किचन में गई। तभी बाहर से आवाज़ आई, लीजिए भैया, सब तैयार है। अभी बनाया है मैंने गर्मा गर्म आपके लिए। अब्बास ने कहा, वाह दीदी, क्या बात है, आपको सब ध्यान रहता है। मुझे क्या चाहिए पता है, आज इसका ही मन था। सुमेधा बाहर आई तो ये सब देखकर उसकी जल गई। पूरे दिन की थकी हारी सुमेधा मन में सोचने लगी, एक तो सारा दिन मेहनत करो, घर आकर कोई एक कप चाय तक नहीं पूछता, और जो काम मैं करती हूँ
करती हूँ उसका क्रेडिट भी ले जाते हैं। उसकी सास सामने बैठी उसे घूर रही थी, तो इसी कारण वो कुछ नहीं बोल पाई। अपनी बहन की बात सुनकर आभास ने हंसकर सुमेधा की ओर देखकर हंसा और बोला, देखो दीदी, मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। सुमेधा अंदर ही अंदर जल भूनकर रह गई। अगर सच बताती तो सब एक तरफ हो जाते। आभास को जो दिखाई देता वही समझता था। उसके हिसाब से तो सुमेधा उसकी तरफ ही ऑफिस से आई थी। आभास सुमेधा को कभी कुछ नहीं कहता था और चाहता भी था, लेकिन माँ बहनों के बात होते वहाँ उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। आभास को यही पसंद नहीं था कि सुमेधा कई बार इस सब का शिकार हो चुकी थी, इसलिए अपने और आभास के संबंध बचाने के लिए अब वो चुप रहने लगी थी। बड़ी बहन कृतिका की तारीफ होते देखकर दूसरी बहन ने भी कहा, आभास आज खीर खाओगे? दूसरी बहन कृतिका ने कहा तो सुमेधा घूरने लगी। आभास ने हंसकर कहा, दीदी रुको तो पहले मुंह हाथ तो धो लेने दो मुझे। कहकर आभास मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलने चला गया। ऐसा करो कि रोटी और मशरूम की सब्जी बना लो। आज सुमेधा का मन भना रहा था। आज ही इन सबको ये सारी नाटकबाजी करनी थी। आभास को चैन से खाने तक नहीं देंगी ये, मुझे ही सब करवाएंगे। लेकिन चापलूसी करने में सारी अव्वल हैं। तीनों की तीनों घर में बैठकर मूंग दाल रही थीं और मम्मी जी जाने कब तक इनको घर में बैठाएंगी। सारा दिन बस बातें और सिर्फ बातें। कभी मेरी चुगली तो कभी बुआ जी की चुगली। इसी से कान भर कर भाई को रिझाती रहती थी। ये बहनें, ये माँ भी हैं ना, इनकी बात भी पत्थर की लकीर की तरह मानी जाती है। इस घर में सुमेधा का दिल टूटा हुआ रो भी नहीं सकता था। उसे तो हिम्मत रखनी थी कि सबके बीच उसने नौकरी करके खुद को इन सब से दूर तो कर लिया था, लेकिन आभास की बहनें सुमेधा को नीचा दिखलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बेचारी सुमेधा अपने भविष्य और बाल बच्चों के भविष्य के लिए नौकरी करती थी। पति की कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा इतने लोगों पर खर्च हो जाता था। उसकी कमाई की वजह से ही सही घर का स्तर थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगा था। कुछ देर बाद आभास आया। सबने मिलकर चाय पी और साथ में पकौड़े खाए। चाय पीने के बाद सुमेधा किचन में बर्तन धोने चली गई। रोज शाम को आने के बाद किचन में बर्तनों का ढेर मिला करता था, जिसे धोने का काम सुमेधा आकर करती थी, लेकिन आभास को ये सब दिखाई ही नहीं देता था। ऑफिस से आने के बाद इन सब कामों का रोज का रूटीन ही हो गया था। लेकिन तीनों बहनें में गलती से भी कभी उसका हाथ बटाने का सोचती नहीं थी। रोज उसके लिए काम बढ़ाना, उसके काम में गलती निकालना, बस यही सब करती थी। एक बार सुमेधा ने आभास को बताने की कोशिश की थी तो आभास ने कहा, कितना काम तो करती हैं सुमेधा, तुम कहाँ अकेले रहती हो? अपनी बहनों के झूठ आभास समझ ही नहीं पाता था। एक बार सुमेधा ऑफिस से जल्दी आ गई। थोड़ा आराम करने के बाद उसने किचन के सारे बर्तन धोए और शाम को सब्जी लेने चली गई। सब्जी लाकर दही बड़े बनाए और शाम को खाने की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन आभास के आते ही वर्तिका ने कहा, आभास आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, पैर में दर्द है। आभास ने कहा, क्या हुआ दीदी? तो वर्तिका ने कहा, आभास वो क्या है ना, आज बर्तन मैं नहीं धो पाऊंगी।
तो काफ़ी थे, फिर बाहर से सब्ज़ी भी लानी थी और तुम्हारे लिए दही बड़े भी तो बनाए हैं। बस ऐसे ही थकान हो गई। अब्बास ने कहा, दीदी आप आराम कीजिए, काम तो सुमेधा कर लेगी। और हाँ सुमेधा, तुम तो दोपहर में आने वाली थी ना। सुमेधा को तो ये सब सुनकर पहले ही गुस्सा आ रहा था, तो वो कुछ नहीं बोली। कृतिका ने बीच में बोलते ही कहा, अरे वो थकी हुई थी आभास, वो तो सो गई थी। आकर शाम को मैंने चाय देकर उठाया था उसको। आभास को ये सुनकर बुरा लगा। उसने बाद में कहा तो सुमेधा ने सच्चाई बताई, लेकिन आभास मानने को तैयार ही नहीं था। खरी खोटी सुमेधा को ही सुननी पड़ी। आभास की तीनों बहनें मिलकर मुस्कुरा रही थी। फिर तो घर का माहौल 3 दिन तक खामोशी भरा रहा। सुमेधा किसी से बात ही नहीं कर रही थी। आभास तो अपनी माँ का सिर झुकाकर कहना मानता है और वह सब मिलकर उसकी कमाई को आराम से लूट रहे थे। कितनी बार तो आभास से खर्च के पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं और खर्चा कम होता है। सुमेधा जानते हुए भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि आभास कहता है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरी कमाई पर इनका हक है। एक दिन सुमेधा को किसी ने एक लड़के के रिश्ते के बारे में कहा। लड़का अच्छा था, अभी नौकरी और भी है। उसने तय किया कि आज आभास के सामने माँ से उसका जिक्र करेगी। ऑफिस से आकर वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई और आभास का इंतज़ार करने लगी। आभास के साम आने के बाद जब सब खाने के लिए एक साथ बैठे तो सुमेधा सबके लिए मूंग दाल का हलवा ले आई। आज उसने चुपचाप लाकर छुपा दिया था और खाने के बाद सरप्राइज कहकर अचानक से सामने ले आई। उसकी तीनों नंदे उससे चिढ़ने लगी, क्योंकि आभास मज़े लेकर खा रहा था। उसने कहा, वाह सुमेधा, ये हलवा तो मैं रोज़ खा सकता हूँ, कहाँ से मंगवाया है? सुमेधा ने कहा, अरे ऑफिस वाली बिल्डिंग में एक स्वादिष्ट शॉप है, वहीं से लाई थी। तुम्हें पसंद है ना? आभास बहुत खुश था तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तीनों नंद अपना हलवा एक तरफ सरका कर बोली, अरे ये तो डालडा घी में बना लग रहा है, कितना चिपचिपा रहा है। सुमेधा मीठी भीज कर उनका देखने लगी और आभास के बोलने का वेट करने लगी, लेकिन आभास ने कुछ नहीं कहा। फिर सुमेधा ने मन को संभाला और इस लड़के के रिश्ते की बात छेड़ दी। आभास कुछ बोलता उससे पहले ही कृतिका ने कहा, तुम जितनी हो उतनी ही बनकर रही, समझिए कि ऐरे गैरे का रिश्ता लाकर महान बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किसी के भी पल्ले बांधकर मुझे घर से भगाना चाहती हो। मुझे सब समझ में आता है कि तुम आभास के साथ अकेली रहना चाहती हो। सुमेधा को इन शब्दों की तो उम्मीद ही नहीं थी। आभास ने कहा, सुमेधा जब माँ है तो वही करेंगी, ये सब क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारी तीनों के साथ नहीं पटती, तो सुमेधा नहीं बनती। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पीछा छुड़वाने के लिए ये तरीका निकालो। सुमेधा ने तो माथा ही पकड़ लिया। एक छोटी सी बात को इस तरह घुमा कर पेश कर दिया गया था कृतिका ने कि नहीं पसंद था तो मना कर देती, लेकिन इतना बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे तो कभी भी ये ब्याह ही नहीं जाएगी। इन्हें हमेशा भाई के ऊपर ही रहना है। ना कुछ जॉब करना चाहती हैं, ना ही घर के काम। जाने कहाँ किस घर में रह पाएंगी। इस तरह अब रोज़ सुमेधा चुप रहने लगी। सारी बहनों में से कोई ख्याल भी
ना करता कि सुमेधा क्या खाएगी या उसके लिए भी रखना है। रोज़ सबको परोसने खिलाने के बाद कुछ बचता उसे खाकर वह उठ जाती। रात में चौका बर्तन कर सारा काम निपटाकर जब वह अपने बेडरूम में पहुंचती तो रात के 10 बज जाते थे। आभास कभी कहता कि बड़ी देर हो गई है आज काम खत्म करने में, तो सुमेधा थके हारे ही जवाब देती है, जल्दी कैसे आ जाती, आती तो सारा काम धरा का धरा रह जाता। तो एक दिन आभास ने कहा, रहने दो सुमेधा, झूठ क्यों बोलती हो तुम, ये रोज रोज क्रेडिट लेने के चक्कर में मत रहा करो। अरे तीनों दीदी काम करती हैं, तुमसे अकेले नहीं करवाती हैं। तुम तो ऑफिस जाती हो, तुम कहाँ से इतना काम अकेले आकर कर पाती हो। सुमेधा हैरान रह गई। मतलब आभास को ऐसा लगता था कि सब लोग काम मिलकर खत्म करते हैं और ऐसा तीनों ने ही कहा होगा। सुमेधा इतना बोलकर ही आभास की झूठी ही लग रही थी। एक बार सुमेधा ने कहा, आभास आप सच देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ये सब आपके सामने काम करवाते हैं, पीछे से सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है, बस इतना ही देर जितनी देर आप घर में रहते हैं। लेकिन आभास तो जैसे जैसे ऐड गया। सुमेधा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम कामचोर हो, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ये सब घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। तुम जो कह रही हो मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सब के पीछे ऐसा कुछ है। फिर बात सुमेधा गुस्से में पीठ फेर कर सो गई। कुछ दिन बाद बड़ी बहन कृतिका ने माँ से कहा, माँ मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, आप आभास से कह देना, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए या फिर नहीं आ पाई तो मैं उसके घर ही रुक जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं फुर्सत से बात किए हुए। माँ ने कृतिका को जाने दिया। उस दिन सुमेधा घर जल्दी आ रही थी। धूप के कारण उसने चेहरा ढका हुआ था और ऑटो में बैठी चली आ रही थी, लेकिन उसे बाइक पर जाती हुई कृतिका दिखाई दी और उसने ऑटो वाले से उसका पीछा करने को कहा। जब पीछा किया तो बाइक किसी होटल के बाहर जाकर रुकी थी। ये देखकर सुमेधा हैरान रह गई। कृतिका उस लड़के के साथ हाथ पकड़कर होटल में चली गई। सुमेधा ने ऑटो को पैसे देकर जाने को कहा और होटल में घुस गई। रिसेप्शन पर खड़ी कृतिका को देखकर सुमेधा पीछे खड़ी रही और उसके चाबी लेकर अंदर जाने के बाद रिसेप्शन पर गई। जब अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, फिर उसने क्या करे। कृतिका को रोकना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। घर जाकर कहेगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। उसने सोचा कि पहले घर जाएगी और कुछ तरकीब निकालेगी। इस बदनाम जगह खड़े रहना ठीक नहीं है। सुमेधा घर गई, माँ से कहा, मम्मी जी दीदी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सास ने कहा, अरे कहीं जाएगी नहीं क्या वो, बस तुझे ही घूमने की परमिशन चाहिए क्या क्या अपनी सहेली के घर उससे मिलने। सुमेधा ये झूठ सुनकर हैरान रह गई। ये कृतिका ने पहली बार किया था, लेकिन सुमेधा को अब यकीन फिर फिक्र हो रही थी। कृतिका का यूं झूठ बोलकर होटल जाना बदनामी का कारण बन सकता है। उसने कमरे में जाकर कृतिका को कॉल किया और कई कॉल के बाद कृतिका ने फ़ोन उठाया। हेलो दीदी, आप कहाँ हैं? कृतिका ने कहा, तुमसे मतलब? सुमेधा ने कहा, दीदी मुझे पता है कि आप किस होटल के किस कमरे में हैं, मेरे पास इसका सबूत है। आपकी फ़ोटो है इस लड़के के साथ। जल्दी से घर वापस आ जाइए, नहीं तो सबको बड़ा बता दूंगी। और सबसे पहले आभास को कृतिका इस बात के आगे कुछ न बोल सकी। वो
कुछ कहती उससे पहले कि सुमेधा ने उसे फोटो भेज दिया। अब कृतिका को घर लौटना पड़ा। सुमेधा ने उसके आते ही राहत की सांस ली। उसे लगा किरोसिन ने अनहोनी होने से बचा ली और वो बिना किसी को बताए उसने कृतिका से बात करने की कोशिश की। दीदी कोई पसंद है तो आभास को बता दीजिए, लेकिन ऐसे होटल में जाकर बदनामी मोल मत लीजिए। कृतिका ने उससे कहा, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। सुमेधा को डर था कि इस बार तो कृतिका घर आ गई, लेकिन अगली बार फिर यही किया तो वो उसे वहां ढूंढेगी। वो लड़का ऐसा दोबारा जरूर करे। उसने एक दिन छत पर जाकर फोन पर बात कर रही कृतिका की बातें सुनी तो कोशिश की। कृतिका ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, आज संडे है, आज नहीं आ पाऊंगी तो क्या हुआ, आ सकती, लेकिन कल आ जाऊंगी क्योंकि कल मेरी भाभी ऑफिस चली जाएगी। ये सुनकर सुमिता के होश उड़ गए। घबराई हुई सुमिता कृतिका के तरफ बढ़ी और सामने जाकर खड़ी हो गई तो कृतिका ने फोन काट दिया। सामने उसे देखकर जोर से चिल्लाई, देख, तू मेरे बीच में टांग मत अड़ा। छोटी है तो मुंह बंद करके रहा, मेरा मन मैं कुछ भी करूं। सुमेधा ने कहा, दीदी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जो कोई है उसे घर लेकर आइए। कृतिका ने कहा, अभी मैं नहीं ला सकती, उसकी जॉब नहीं है, जब लगेगी तो आ जाएगा। खबरदार, जो घर में मुंह खोला तो सुमेधा हैरान रह गई कि कैसे एक लड़की को इज्जत की परवाह ही नहीं थी। सुमेधा ने कहा, दीदी नहीं बताएंगी तो मैं अभी जाकर सबको बताऊंगी। आभास पार्क से आने वाले हैं। इतना सुनते ही कृतिका ने आंखें लाल पीली करके कहा, तेरी इतनी हिम्मत, और उसने सीढ़ियों की तरफ जाती हुई सुमेधा को धक्का दे दिया। सुमेधा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। उसकी आवाज से सबसे उसकी सास देखने आई तो सुमेधा इस तरह गिरते देख चीख पड़ी। बाकी दोनों बहनें भी आई और सुमेधा को उठाने लगी। सुमेधा बेहोश हो चुकी थी और सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके सारे कपड़े में खून भीगे थे। तभी छोटी बहन ने कहा, मम्मी ये कैसे गिर गई। ऊपर से कृतिका भी नीचे आ गई थी और उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। तभी घर में आभास घुसा और सुमेधा को इतनी चोट लगी देखकर फौरन हॉस्पिटल ले गया। उसकी माँ बार बार कृतिका को देख रही थी और कृतिका की झुकी नजरें उस पर शक करने का मौका दे रही थी। डॉक्टर ने तुरंत सुमेधा को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू हो गया। खून काफी बह गया था, सिर में अधिक चोटें थीं। डॉक्टर को उसके सिर में खून बंद करने के लिए टाँके भी लगाने पड़े। सुमेधा के कंधे में भी फ्रैक्चर हुआ था। आभास इस सब से बहुत ज्यादा परेशान था। शाम हो गई और उसके बाद सुमेधा होश में आई। आभास उसका ख्याल रख रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसके आंखें आंसू से भरी हुई थी। आभास की फिक्र देखकर वो बार बार रो रही थी। 5 दिन सुमेधा को हॉस्पिटल से छुट्टी को मिल गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें पूरा रेस्ट करना होगा। कंधे को हिलाया तो हड्डी जुड़ेगी नहीं और ये बेल्ट पहने रहना होगा। दवाई का सही से ख्याल रखिएगा। सिर पर चोट फहरी हाई तो कोई टेंशन नहीं करनी है। पूर्ण बेड रेस्ट की बात से सारी बहनें घबरा गई। काम कौन करेगा, इससे तीनों के बीच बहस होने लगी। सुमेधा के घर आने के बाद अगले दिन से ही आभास को ऑफिस जाना था। आभास ने आने कर बाद सुमेधा से पूछा, कैसे गिर गई, लेकिन जाने आभा को कुछ
नहीं बताया। उसे पता था कि उसकी बहनें उसे झूठा साबित कर देंगी। अगली सुबह तीनों बहनें चादर तानकर सोती रहीं और आभास के लिए नाश्ता किसी ने नहीं बनाया। तो आभास उसकी माँ ने उठकर खिचड़ी बनाकर टिफिन बना दिया। आभास चुआओ वही लेकर चला गया, लेकिन ऑफिस में वो उससे खाया नहीं गया। उसने घर फ़ोन किया तो पता चला कि सब लोग बाहर से जलेबी समोसे खा रहे हैं। आभास चुपचाप रह गया और फ़ोन काट दिया। सुमेधा ने भी वही खिचड़ी खाकर दवाई खा ली थी, लेकिन परेशान थी कि अब आभास का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यूं ही 10 दिन निकल गए और घर के हालत बुरे होते हुए आभास तब देख रहा था कि ने तो कोई उसका ख्याल रख रहा था और ना ही सुमेधा का। कोई भी काम समय से नहीं हो रहा था, ना तो ढंग का नाश्ता, ना तो ढंग का खाना बनता। पूरे घर में गंदे बर्तन और कपड़े इधर उधर पड़े रहते। घर में इतनी गंदगी और धूल देखकर आभास को सुमेधा की बातें याद आने लगी। उधर कृतिका फ़ोन पर कह रही थी, अरे अभी नहीं आ सकती, भाभी के पास फ़ोटो है, अब वो घर में है, इसको पता चल जाएगा क्योंकि मेरी कोई खास सहेली नहीं है। आभास अब चिड़चिड़ा हो रहा था। बहनों ने भाई को प्यार दिखाना बंद कर दिया था। ऑफिस से आकर चाय खुद बनाता या माँ बनाती। तीनों बहनें बहाना बनाकर पार्क चली जाती या मॉल में शॉपिंग कर निकल जाती। आभास तीनों से कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि सुमेधा यही सब और सारे काम कैसे बिजली की फुर्ती के साथ कर दिया करती थी। आखिर एक दिन बेटे ने गुस्से में झुलसकर माँ से कह दिया, माँ सबको क्या हो गया है, कोई भी काम समय पर नहीं होता। दीदी इतनी ही काम करती थी तो अब क्यों नहीं करती। मुझसे तो सुमेधा ने कई बार कहा, लेकिन मैंने नहीं माना। आखिर पहले कौन करता था सारा काम, पहले घर लगता था, लेकिन आज देखो तो पूरा घर अस्त व्यस्त दिखता है। ना कहीं झाड़ू लगी, कहीं पोछा, ना ही कुछ जगह है और किचन में बर्तनों का ढेर लगा रहता है। आखिर ये अपना ही घर है ना, सबको क्या हो गया है। आभास का कहना बुरा लग रहा था और एक दिन तो राहुल के सामने पोल खुलनी ही थी। राहुल को अब सब समझ में आ गया कि सुमेधा हमेशा सच कहती है। उसने ही भरोसा न किया। मानसी एक हाथ में से एक काम करने की कोशिश लगी थी, लेकिन इससे उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। एक दिन माँ तबीयत ख़राब होते हुए भी खाना बना रही थी। तीनों बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन किसी से ना हुआ कि वह माँ की मदद करे। उन्होंने जब कहा हाँ भी तो कृतिका ने चिल्लाकर कहा, क्या मम्मी, जरा सा काम के लिए तुमने आसमान सर पर उठा रखा है। अभी मैं नहीं आ सकती। आपको तो ज़रा सा काम क्या करना पड़ा कि मेरी नाक में दम करके रख दिया है, अम्मा ने बुदाते हुए कृतिका ने कहा। अपनी ही संतान के टके सा उत्तर सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। बल्कि सुमेधा ने कभी भी ऐसा मौका ही न दिया था। आज बहू के लिए मन में इज्जत होने लगी। आज जरा सा काम के लिए अपनी ही बेटी ने इस तरीके से जवाब दिया। आखिर क्या फ़ायदा इन औलादों से। वह रोती हुई बुदबुदाती, सुमेधा ने तो हमेशा मेरा मान किया, मैंने हमेशा उसे सताया, हमेशा ताने दिए। इनके कहे में आकर वो बेचारी बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे पता है कि किसके कारण वो बिस्तर पर पहुँची है। अब मैं चुप रही तो उसके साथ बड़ा गुनाह होगा। उसने इस घर को सजाने संवारने के लिए
क्या नहीं किया। बेचारी बेटे के साथ कंधे मिलाकर इस घर की बेहतरी के लिए कमाने भी निकल गई। अगर अब भी इनके कहने में रही तो ये ससुराल चली जाएंगी तो फिर कौन करेगी मेरी देखभाल। बहू से तो मैंने संबंध खट्टे कर लिए हैं। मेरी बहू ही मेरे काम आएगी। ये तो अभी कोई काम नहीं करती। तब भी बेटियां 2-4 दिन के लिए रुकेंगी और फिर विदाई लेकर खिसक लेंगी। काम तो आएंगी बहू ही। फिर तो अपनी बेटी बहू की हुई। अब सास ने बहू की देखभाल ठीक से करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसे समय पर दवा, चाय, फल, जूस आदि मिलने लगा। तीसरा महीना खत्म होते होते सुमिता के कंधे में आराम हुआ और सिर की चोट भी काफ़ी ठीक हो गई थी। उसका स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया था। फिर भी अभी घर का कामकाज ही मनाही थी। एक दिन सुमिता दूसरे दिन सुबह उठकर चाय बनाने के लिए चली तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया और कृतिका को आवाज़ देकर बोली, कृतिका, तू सबसे बड़ी है। ये बहू तेरे से छोटी है। घर तुझे संभालना चाहिए। कुछ नहीं सीखेगी तो शादी के बाद तो तेरी सास या शिकायत का पिटारा लेकर आएगी। आज से घर का सारा काम तू संभालेगी और खाना पीना, चाय नाश्ता भी। सुमेधा सास के बदले रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन कृतिका चिड़चिड़ा कर बोली, मम्मी, मुझे नहीं करना। आपको करना है तो करो। मैं सुमेधा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? भूल गई क्या? इस और उसकी माँ ने कहा, कृतिका ने मुझे सब पता है कि तू सुमेधा को क्या धमकी दे रही थी। शुक्र कर कि तुझे ऐसी भाभी मिली है जिसने आज तक तेरी सच्चाई तेरे भाई से छुप कर रखी है। सुमेधा हैरानी से माँ को देख रही थी, लेकिन कृतिका ने कहा, कौन सी सच्चाई माँ? इसकी तरफदारी मत कीजिए। उस दिन ये मुझे धक्का देने जा रही थी, लेकिन खुद गिर गई। खा ली ना चोट। आभास ने आज सब सुन लिया और आकर बोला, क्या दीदी? सुमेधा आपको धक्का देने के चक्कर में गिरी थी। इस बात पर कृतिका चुप खड़ी हो गई और सुमेधा उसे घूरने लगी। इससे पता था कि किस बोली तो सुमेधा मुंह खोल देगी, लेकिन आभास ने सुमेधा को शुरू कर दिया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब अपनी बीवी को इनके चक्कर में डांटना बंद कर। धक्का कृतिका ने दिया था, सुमेधा ने नहीं। सुमेधा, आज आभास को सारा सच बताओ। तुझे मेरी कसम बेटा। अब सुमेधा ने बताना शुरू किया और होटल वाली बात पता चलते ही आभास की माँ भी अचंभव रह गई। फिर सुमेधा हैरान रह गई। भाई की नज़रों में कृतिका गिरा हुआ महसूस होने लगी तो तुरंत सुमेधा से माफ़ी मांगने लगी। माँ ने कहा, ऐसी होती हैं भाभी। एक मैं थी जो इसे भला बुरा कहती रही, लेकिन इसने हमारी इज्जत को बचाया और पता भी न चलने दिया। कृतिका, तू तो इस काबिल भी नहीं है कि इतना बड़ा काबिल ही नहीं थी, इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। उसके बाद भी भाभी को धक्का दे दिया। इससे कुछ हो जाता तो तेरा क्या जाता? घर तो तेरे भाई का ही बिगड़ता। तुझ जैसी औलाद ना होना ही अच्छा है। बाकी 2 बहनें भी खड़ी हुई ये सब देख रही थी और उनको भी अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। सब ने सुमित्रा से माफ़ी मांगी और आभास ने भी कहा, सुमेधा, इस घर के लिए तुमसे अच्छी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहनों के लिए, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सुमेधा मुस्कुराई और बोली, आप सबके बिना मैं आजीवन तो अधूरा है। आप सबसे ही तो मेरा जीवन है।
मेरा परिवार है, इन सब का घर बसे तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये तो मेरी प्यारी नंदों से ज़्यादा मेरी बहनें हैं। सुमेधा ने सबको खुशी खुशी माफ़ किया, बल्कि उन्हें अपनी बहन होने का सम्मान भी दिया। आज सुमेधा का सम्मान भी घर में बढ़ गया और उसका सम्मान छोटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी को तरह किया जाने लगा। सब काम उससे पूछकर होने लगे और तीनों उसे भरपूर प्यार देने लगी। सास की नज़र में सुमेधा अब बहू नहीं बल्कि बेटी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।